हेलो, वेलकम टू फ्लावर डे। आज मैं आपको ये मेरे पास जूनिपर का पौधा है तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और इसमें कोई शेप देना चाहती हूँ। तो ये इस तरह से दिख रहा है। ये नीचे से इसके दो पार्ट हैं और एक पार्ट इस तरह से झुक रहा है और एक ही ऊपर है। तो देखते हैं इसमें कौन सा शेप बनता है। तो मैं आप लोगों को बना करके बताती हूँ। ये है इसका फ्रंट लुक। देखते हैं इसमें क्या बनता है। तो ये इधर से देखो, ये इस टाइप से दिख रहा है। इसमें नीचे से कुछ ब्रांचेस निकली हुई है, ये नीचे की तरफ से, ये यहाँ से। तो ये जो पोर्शन है, या तो मैं इसको अलग कर दूँ तो ये एक सेपरेट पौधा बन जाएगा, लेकिन इसे मैं अलग नहीं करना चाह रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल इसको रहने देना चाहती हूँ। तो देखते हैं इससे फिर कौन सा बनाए। अब इसके अंदर ये है मेन ब्रांच इसकी एक, और ये है एक्स्ट्रा ये। तो कोई शेप इसी में आ सकता है। तो देखते हैं क्या बनाना है। तो सबसे पहले जो ये पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से नीचे अभी बांध देती हूँ। इस पे काम मैं बाद में करूँगी। तो इसको एक साइड कर देती हूँ मैं। इस तरह से वायर से इसको ट्विस्ट कर देती हूँ। और अभी मैं इस प्लांट पे काम करूँगी। ये थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है तो आप लोग इस पर मत जाइए। ये तेज़ धूप में रह गया इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी शेप आने पे ये अच्छा लगेगा। तो ये है इसका शेप। अब देखते हैं इसमें से क्या बनता है। तो ये जो नीचे की जो ये ब्रांच है, ये वाली, इस पे मैं वायरिंग करूँगी। ये पतली है लेकिन कुछ टाइम बाद में ये थोड़ी थिक हो जाएगी। तो ये मैं वायर नीचे से इसे लेके फिर इसको इस तरह से ट्विस्ट कर दूँगी। एक ब्रांच ये है, लेकिन मैं इन दोनों को ही इस तरह से ले लूँगी ताकि ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। और जब ये यहाँ से मोटी हो जाएगी तो मैं एक डाली को नीचे से कट कर दूँगी। तो हमेशा शुरुआत मोटी डाली से करें वायर लपेटने की, ताकि तुम्हारा वायर है जो वो स्टे रह सके। ये हार्डी प्लांट है, इसकी आप टोपियारी भी बना सकते हैं, बोनसाई भी बना सकते हैं। ये इस तरह से मैंने इसकी ये दो डाली इस तरह से ट्विस्ट कर दी। अब मैं इस डाली पे काम करती हूँ। इसके अंदर ये जो छोटी छोटी डालियाँ आ रही है तो मैं इसको कट कर देती हूँ। और यहाँ पर ये पूरा एक बंच बना दूँगी इसका। ये जो एक ये पतली डाली है, चाहूँ तो मैं इसको काट सकती हूँ, लेकिन आगे चल कर के क्योंकि ये एक और ब्रांच इधर से निकल जाएगी तो मैं इसको रहने देती हूँ। इसको और ये जो डाली है इन दोनों को मैं मिला दूँगी। तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ये वाला पोर्शन, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब आपको कौन सी डाली काटनी है, कौन सी रखनी है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपने पौधे को देखते हुए।
मैं भी अपने प्लांट को पहली बार मोल्ड कर रही हूँ, इसलिए अगर इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। लेकिन इसी तरह से शुरुआत करते हैं तो अपन सीखते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। तो मैं भी ये इन चीज़ों की शुरुआत कर रही हूँ अभी। अब देखो मैंने इसमें वायरिंग तो करी है, लेकिन इसका जो प्रॉपर शेप है वो पूरा होने के बाद ही आएगा। तो फिलहाल मैं इसमें सिर्फ वायरिंग कर रही हूँ। तो मैंने एक ये वायरिंग, एक ये, 2 और ये 4 ब्रांचेस को वायरिंग कर दी है। अब ये मैंने इस पौधे को इतनी तो वायरिंग कर दी है। वायरिंग करने के बाद अब आपको इसको शेप देना है। पहले से डिसाइड कर लेना है कि कौन से में वायरिंग करनी, कौन से में नहीं। अब मैं इसको एक ट्री का शेप देना चाहती हूँ, इसलिए जो भी मैंने वायरिंग करी है इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर मोड़ के और कुछ इस टाइप से शेप दूँगी। तो मैं ये हर ब्रांच के साथ में करूँगी। पेड़ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कुछ डालियाँ उसमें नीचे भी झुकी हुई होती है, तो फिर आपको उसी तरह से शेप देना है। देखो मैंने अभी भी ये डालियों को काटा नहीं है, ना इनको छेड़ा है, तो मुझे लगता है कि कुछ शेप लिया है मेरे पौधे ने।
देखो ये डाली जो नीचे की तरफ आ रही है, ये मुझे लग रही है कि बिल्कुल मेरे पौधे का शेप बिगाड़ रही है ये। अब अगर मैं इसको इस तरह से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि पूरा स्लांट दिख रहा है मेरा पौधा, तो मैं इस डाली को हटा दूँगी। इस डाली को हटाने के बाद देखो कितना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका कि आप इसको क्या शेप देना चाहते हो। अब ये जो गैप दिख रहा है, तो ये जो डाली है इसको मैं इस तरह से इधर लिख दूँगी। ये इसका गैप फिल हो गया है ना। इसी तरह से ये जो डाली है दोनों पास पास में है, तो इसको मैं थोड़ा सा और इधर करके इजी मोल्ड होता है ये देखो। इस तरह से मैंने इस जगह को भी फिल कर दिया। ये मेरा पौधा अब इस तरह से कुछ दिख रहा है। अब आपको देखना है कि आपको और भी इसमें शेप देना है या इसको इतना ही रहने देना है। अगर इतना ही रहने देना है तो ये आपका एक प्लांट तैयार हो गया। अब ये जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए आप इसका अगर बोनसाई बना रहे हैं जब, तो फिर ये शेप ठीक है, लेकिन टोपियारी का शेप देना चाहते हैं तो फिर इसको इस तरह से लेके जो ये आगे के पोर्शन है इसको इस तरह से कटिंग करते हैं। उससे जितना भी बड़ा हुआ भाग रहेगा वो निकल जाएगा और इसका शेप गोल आता जाएगा। तो मैं इसका टोपियारी बनाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं इसको इस तरह से कटिंग करी, जितना भी बड़ा हुआ हिस्सा है सब निकल जाएगा। और हाँ, ये जो बीच बीच में ये जो डालियाँ हैं इनको भी मेरे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है इसमें। टोपियारी बनानी है तो डाली को इस तरह से क्लीन होना चाहिए। बस आगे का जो पोर्शन है उसी के अंदर पौधे का पूरा भाग होना चाहिए, बाकी उसको क्लीन होना चाहिए। ऐसे ये बीच बीच में जो आ रही है डाली है इनको सबको मैं निकाल दूँगी। देखो इसको मैंने फर्स्ट टाइम पे मोल्ड किया है, तो अगर इसमें कोई मिस्टेक आ रही हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ इसको अच्छा शेप दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा। और इस डाली को तो मैं भी कुछ दिनों से ऐसे ही रहने देना चाहती हूँ। थोड़ा बारिश का मौसम हमारे यहाँ होगा तो मैं इसको यहाँ से कट करके इसका दूसरा प्लांट बना लूँगी। तब तक के लिए मैं इसको यहाँ पर इसी तरह से रहने देती हूँ। मैं सिर्फ इसी पे काम करूँगी, तो मैं आगे भी इसको आपको बताऊँगी, इसका अपडेट मैं देती रहूँगी कि इसका कैसा शेप आया है। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये प्लांट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ जो नए लोग हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखते रहिए ये मेरा चैनल फ्लावर डेक। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कैसा लगा मुझे पता चलेगा फिर आप लोगों के कमेंट से। तब तक के लिए मेरा चैनल आप लोग देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, बाय।